हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और एकदम से ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 और मैं जहाँ पे हूँ खड़ा, ये एरिया आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में। तो ये है बिरसा चौक पेट्रोल पंप के पास जो टर्निंग है, वहीं पे मैं हूँ और वहीं से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर रोज़ की तरह मैं सुबह 6 बजे निकल गया था। ऐसे निकलता हूँ 5 बजे, लेकिन सुबह 6 बजे निकला था तो मुझे बुकिंग बहुत कम मिलती रही। कुछ देर बाद बुकिंग मिली, मतलब बुकिंग है ही नहीं एक तरह से कहिए मार्केट में, लेकिन जो भी है बुकिंग कुछ देर बाद जो है से मिलना चालू हुआ। तो 12 बजे तक हमने लमसम ये 700 का काम जो है सो किया था ओला से। केवल 700 का काम ओला से किया। उसके बाद मुझे एक प्राइवेट बुकिंग मिल गई। प्राइवेट बुकिंग मिली यहाँ, ये आपका ये चुटिया से या जाना था हमें फिरालाल। तो फिरालाल उनको हमने छोड़ दिया। उनका 2 घंटा का काम था, वो अपना काम किए। तब तक हम 2 घंटा अपना फिर काम किए। फिर उन्होंने कॉल किया, फिर हम उनके यहाँ गए। जाने के बाद जो है सो फिर उनको फिरालाल से उठा के उनको वापस चुटिया छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद चुटिया जब छोड़ दिए तो उसको छोड़ने के बाद जो है सो वहाँ से निकले डोरंडा की ओर। तो मुझे थोड़ा सा नींद आने लगी, थकान महसूस होने लगा, तो मैं गाड़ी में ही 2-3 घंटा सो गया। उसके बाद लास्ट में ये जब शाम हो गई, जब 2-3 घंटा सो के उठा तो मुझे कॉल आया कि भैया ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, कि हम डोरंडा में हैं, आप हमें खेलगांव छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, छोड़ देंगे। वैसे ही भी मतलब काम धंधा मंदा चल रहा है तो हम छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। हमने उससे उनको बताया नहीं कि काम मेरा ठप चल रहा है, ऐसा है वैसा है। नहीं तो भाई वो लोग को थोड़ा तेवर बढ़ जाता है कि मैंने इतना ही देंगे, मतलब भाड़ा को कम कराने के चक्कर में रहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, आ जाएंगे। तो 6 बजे उठा था सो के, 3 बजे सोया था, 6 बजे उठा सो के। तो उसका कॉल आया तो बताया ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आधा घंटा बाद जो है आपसे कंफर्म करेंगे कि कब जाना है। तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि मैं 7 बजे जाऊंगा। ठीक है, चलेंगे 7 बजे। तब तक मुझे एक बुकिंग आ गई, ये एयरपोर्ट की, कुसै कॉलोनी से एक बुकिंग आई एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट में हमने उनको जो है सो ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद तब तक टाइम जो है से इनका हो चुका था, डोरंडा वाले कस्टमर का टाइम हो चुका था। तो मैं उनके यहाँ 7 बजे पहुंच गया था। ऐसे 7:15 बोला था उन्होंने, तो 7 बजे मैं पहुंच गया था उनके यहाँ, बाहर वेट कर रहा था। उसके बाद 15 मिनट वेट करने के बाद उनके यहाँ हम टाइम से एकदम पहुँच गए और गाड़ी लगा दे। उनको कॉल किए कि हम आपके अपार्टमेंट के नीचे खड़े हैं, आप आ जाइए। उन्होंने बोला ठीक है, 5 मिनट टाइम दीजिए, आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट ले लिया हमसे। 10 मिनट के बाद वो आए, बैठे और हमसे बोले भैया पहले आप चलिए यहाँ पे ये चर्च कॉम्प्लेक्स। हमको ठीक है, मेरा क्या है, हम तो चलेंगे ही। चर्च कॉम्प्लेक्स गए, वहाँ उनका लमसम 10 मिनट टाइम लगा और गाड़ी पार्क हमने कर दिया था वहाँ पे ये पार्किंग में। तो पार्किंग का 30 रुपया हमने पहले ही दे दिया था पार्किंग वाले को। उन्होंने बोला था कि आप पार्किंग दे दीजिएगा, हम आपको वापस कर देंगे, पार्किंग दे देंगे हम। तो 10 मिनट बाद वापस आए। उसके बाद वहाँ से फिर हम ये कांटा टोली ओवर ब्रिज जो है होते हुए जो है सो उनको खेलगांव के लिए हम चले। तो कांटा टोली जैसे ब्रिज चढ़े, उसके बाद थोड़ा सा रात हो गया। तो रात में थोड़ा सा दिक्कत होता चलने उलने में ब्रिज वगैरह पे, लेकिन फिर भी हम जो है सो चलते रहे। बाकायदा कांटा टोली पार किए और कोकर पार किए। उसके बाद कोकर पार करने के बाद खेलगांव चौक पार किए। खेलगांव चौक पार करने के बाद खेलगांव स्टेडियम पार किए। उसके बाद जो है सो खेलगांव ये सोसाइटी पहुँचे। खेलगांव सोसाइटी पहुँचने के बाद जो है सो हमने उनको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने वो डोरंडा से खेलगांव सोसाइटी जाने के लिए ऐसे 250 रुपये बिल उठता है। तो हमने उनसे कह दिया कि मैडम ऐसा है, 250 रुपये में हम जा नहीं पाएंगे, इससे बराबर छोड़ देते थे आपको हम लेके, लेकिन 250 हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि उधर से आने के बाद रात में कोई सवारी मुझे मिलती नहीं है। हालांकि कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है।
तो उन्होंने कहा, हमने कहा 50 रुपये बढ़ा के दे दीजिएगा, 250 है तो 300 कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम 300 आपको कर देंगे, दे देंगे पेमेंट। तो जैसे ही उतरा, उनको ड्रॉप किया, उन्होंने मेरे मोबाइल पे 300 रुपये डाल दिए और 30 रुपये जो था पार्किंग शुल्क का वो भी डाल दिया, यानी 330 रुपये वो डाल दिए। उसके बाद वहाँ से मैं 10 मिनट रुका, बाहर आके बुकिंग नहीं मिली, क्योंकि बुकिंग है ही नहीं मार्केट में, अभी बुकिंग नहीं मिली। तो मैं क्या किया, खाली खाली वहाँ से स्टेशन आया, स्टेशन से फिर अरगोड़ा के लिए आया। अरगोड़ा में जो है सो अरगोड़ा नहीं, स्टेशन तक जब पहुँचा तो वहाँ स्टेशन पे ही मैं खाना वगैरह होटल में खा लिया। उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी बैठा और गाड़ी बैठने के बाद जो है सो अरगोड़ा होते हुए, पीपर ट्रॉली होते हुए अपना रूम पहुँच गया। तो अब इतना करने के बाद मैं बता दूं कि अर्निंग जितना हुआ, इतना कमाई मेरा हुआ, टोटल मेरा कमाई लमसम मान लिया जाए तो वही 1750 रुपये का काम हुआ था। टोटल 1750 रुपये का मेरा काम हुआ था। और थोड़ा सा काम में हम ढील दिए थे, ज़्यादा मतलब काम करने का इच्छा नहीं कर रहा था, तो इस वजह से नहीं तो हम 2000 रुपये जो टारगेट होता है 2000 पर डे करने का वो हम कर लेते, लेकिन मन काम करने के लिए नहीं कर रहा था, इसलिए फिर हमने जाने देख चलो कल मेंटेनेंस करेंगे इसका। तो आज की टोटल कमाई की अगर बात किया जाए तो 1700 रुपये हुए। 1700 रुपये में 700 का वही तेल जल गया था, गाड़ी थोड़ा ज़्यादा रनिंग हो गई थी, और ये 1000 रुपये हमारे अकाउंट में बचे। तो टोटल आज की कमाई की बात किया जाए तो 1000 रुपये हमारे पास सेफ हैं। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग का क्या है नहीं है। हमारे जो भी हमारे चाहने वाले देख रहे हैं, या हमारे ड्राइवर भाई देख रहे हैं, ओला उबर रैपिडो वाले देख रहे हैं, जो भी देख रहे होंगे वो अपना बताएंगे क्या सिचुएशन है उनका, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है उनका, कुछ हो रहा है कमाई वगैरह कि नहीं हो रहा है, कि वो भी बैठे हुए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।